वो तारीख थी 16 दिसंबर। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कूटनीतिक योग्यता और सरहद पर भारतीय शेरों की जाबाजी के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिक कदमों में गिरे पड़े थे। ये वो तारीख थी जब द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। पाकिस्तान के जनरल नियाजी भारतीय सेना के कमांडर जनरल जगजीत सिंह के आगे आत्मसमर्पण कर चुके थे। उस रोज भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने अदम्य साहस और वीरता का लोहा दुनिया को मनवाया था, बल्कि विश्व के नक्शे पर एक नए देश की नींव गढ़ी थी। यह साल था 1971, जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश की स्थापना कर पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे। बांग्लादेश के टुकड़े करने में नुकसान तो भारत का भी हुआ था। 1971 में हुई इस जंग में भारत पाकिस्तान आमने सामने खड़े थे। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तानी आर्मी से जंग लड़ रही थी। इस जंग में भारत के 3,900 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 9,800 जवान घायल हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने चौतरफा आक्रमण के बाद सीधे ढाका की तरफ रुख कर लिया था। उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान पर संपूर्ण कब्जा, लेकिन उनकी राह में अडिग खड़ी थी भारतीय सेना, जिसने हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार ढाका में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया। इस कूटनीतिक जंग में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था, बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का ऐलान कर पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था। 16 दिसंबर की तारीख को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 1971 की इस जंग में भले ही दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का नवनिर्माण हुआ था, लेकिन ये जीत भारत की ऐतिहासिक जीत थी। इस जंग के इतिहास की बात करें तो 3 दिसंबर की शाम को ही इस जंग की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने एक साथ भारत के 11 सैन्य ठिकानों पर अटैक कर इस जंग की शुरुआत कर दी थी। 3 दिसंबर की शाम को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए यह ऐलान किया था। देश को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं आप सभी से ऐसे वक्त में बात कर रही हूं जब देश और हमारे लोग एक बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही शाम 5:30 बजे पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ पूर्ण युद्ध की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचानक हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा एयरफील्ड्स पर हमले किए हैं। इसके अलावा उनकी थल सेना सुलेमानखी, खेमकरण, पुंछ और अन्य सेक्टर्स पर हमला कर रही है। दरअसल 1971 में भारत किसी तरह का जंग नहीं चाहता था, इसीलिए दुनिया भर में भारत की तरफ से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की गई थी। युद्ध की शुरुआत पर इंदिरा गांधी ने भी कहा था, बांग्लादेश में चल रहा युद्ध अब भारत का युद्ध बन चुका है। ये युद्ध मुझ पर, मेरी सरकार और देश पर थोपा गया है। हमारे पास देश को युद्ध में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारे बहादुर अफसर और सैनिक चौकियों पर हैं और देश की रक्षा को आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस ऐलान के बाद देश युद्ध में जा चुका था। पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक कर दिया। 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट का ऐलान किया और कराची नौसैनिक अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इंडियन आर्मी के इस अटैक में इम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए गए। कई तेल टैंकर भी तबाह कर दिए गए। कई दिनों तक कराची पोर्ट पर तेल भंडार से आग की लपटें उठती रहीं। भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रही थी। पूरे 13 दिन तक लगातार जंग चलती रही। इस जंग में भारतीय वायुसेना ने 2400 ऑपरेशन चलाकर पूर्वी पाकिस्तान से सेना को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को वो तारीख आई जब पाकिस्तानी सेना ढाका में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई।
पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी सरेंडर कर चुके थे। उनसे जब पूछा गया कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी सरेंडर क्यों किया, तो उन्होंने भारतीय वायुसेना की वर्दी पर बने जहाज की तरफ इशारा कर दिया। इस जंग के खात्मे के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था और 1965 के बाद दुनिया ने भारतीय सैनिकों के शौर्य का जलवा देखा था। तब से लेकर आज तक 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है।